कैंसर जब एक क्रिएट होता है तो इससे किस तरह के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं और ये किस तरह से इंसान की बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। कैंसर आपके ही जिस्म से निकली हुई एक बीमारी है जिसका इलाज मैं कहती हूँ कि अगर आप इसको जितना अंडरस्टैंड करें तो शायद वो हमारे अंदर से ही निकले और हमें दवाइयों की भी ज़रूरत ना पड़े। अगर हम बात करें तो ये कैंसर स्टार्ट कैसे होता है। फॉर एग्जांपल एक इंसान है और वो बिल्कुल ठीक है लेकिन कुछ अर्से बाद उसको पता चलता है कि ही गॉट कैंसर। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट कैन कॉज इट। टू सम फैक्टर्स वी कैन कंट्रोल देम एंड फॉर सर्टेन फैक्टर्स वी से वी कैन नॉट कंट्रोल। I believe is the best way to fight cancer is to detect it as soon as possible. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक कप चाय जवाद अली शाह के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का पॉडकास्ट एक बहुत अहम टॉपिक पर है और ये टॉपिक है कैंसर। मुआशरती कैंसर में इंसानी कैंसर की बात कर रहे हैं और ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है और इसके क्या इकसाम हैं, ये सब आज आप इस पॉडकास्ट में देखेंगे भी और सुनेंगे। और इसके लिए मेरे साथ डॉक्टर साहिबान PhD डॉक्टर है। शी इज़ अ साइंटिस्ट, शी इज़ अ रिसर्चर, शी इज़ रिमार्केबल और तकरीबन 60 से ज़ायद रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं उनके छप चुके हैं और दुनिया उससे इस्तेफादा दे रही। और इसी वजह से आज मैंने डॉक्टर साहिबा से रिक्वेस्ट की कि आप अपना कीमती वक्त निकालें और हमारे साथ बैठकर लोगों को कैंसर के हवाले से अवेयर कीजिए। तो चलते हैं डॉक्टर साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। Assalamu Jawad. Thank you for calling me here and thank you for such a wonderful introduction. और मैं समझती हूँ कि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसको जितनी भागते हैं उतनी कम है, क्योंकि what I believe is the best way to fight cancer is to detect it as soon as possible. यस, बिल्कुल सही कह रही। तो आप बताएंगे कि कैंसर हो क्यों जाता है और ये स्टार्ट कैसे होता है? इससे मैं स्टार्ट करूँगी कि पहले हमें पता हो कि कैंसर होती क्या चीज़ है। कैंसर में बेसिकली आपके अपने ही बॉडी के सेल्स होंगे जो कि उस दाग को देते हैं और ज़्यादा स्पीड से ग्रो करना स्टार्ट कर और एक गिरती नुमा शक्ल इख्तियार कर ले। वो गिरती वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है और एक टाइमर जिससे कि दूसरे हिस्सों में फैलती है और वहाँ पर भी फैल के कैंसर होना शुरू हो जाता है और उस स्टेज को हम कहते हैं कि कैंसर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल के। तो अगर आप बाकी बीमारियां देखें जिस तरह डायबिटीज़ है उसमें हमें पता है कि इंसुलिन नहीं बन रहा, कोविड आया उसको आम है क्या बैक्टीरिया की इन्फेक्शन में या वायरस की इन्फेक्शन, लेकिन कैंसर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसमें आपके ही अपने बॉडी की सेल नॉर्मल जो उनका फंक्शन है उससे साइड पर हट गए एंड नाउ दे आर कॉजिंग ए डिजीज़। सो कैंसर आपके ही जिस्म से निकली हुई एक बीमारी है जिसका इलाज मैं कहती हूँ कि अगर आप इसको जितना अंडरस्टैंड करें तो शायद वो हमारे अंदर से ही निकले और हमें दवाइयों की भी ज़रूरत ना पड़े। तो खैर इससे आगे जाके बात करेंगे, बट कैंसर का ये एक बेसिक ही अच्छा बेसिकली कैंसर जब एक क्रिएट होता है तो इससे किस तरह के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं और ये किस तरह से इंसान की बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देता है और क्या ये मेंटली भी डिस्टर्ब कर रहा होता है फिजिकली। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये क्यों इस हद तक और कैसे ये हो जाता है। ठीक है। अब आप इसको यूँ ले कि आपका अपना बॉडी का सेल है और उसने गिल्टी बना हाथ की पर भी गिल्टी बनाई है, यहाँ पर नर्व्स हैं, वेन्स हैं, वो उसको इफेक्ट करेगा क्योंकि उसने अपनी एक जगह आई। आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ का फंक्शन खराब होना शुरू होगा, उसकी मूवमेंट खराब होगी। इस तरह इसने आपको जिस्मानी तौर पे इफेक्ट करना शुरू किया। बट अब अगर आप कैंसर की किस्में देखें जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर है, लिवर कैंसर है, लंग कैंसर है, लंग में अगर कैंसर है तो आपके फेफड़ों का क्या जो काम है, आप सांस लेते हैं उसके थ्रू, वो सांस के अंदर आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये तो इसके जिस्मानी असरात हैं जो वो कैंसर के ऑब्जर्व है। लेकिन कैंसर में जो सबसे गलत चीज़ इफेक्ट होती है वो है किसी पेशेंट की और पेशेंट्स के साथ एसोसिएटेड लोगों की मेंटल। And in that case, several times patients they lose hope because they lose from cancer medic and then they stop fighting it. सही। तो लेकिन अगर हम बात करें तो ये कैंसर स्टार्ट कैसे होता है। फॉर एग्जांपल एक इंसान है और वो बिल्कुल ठीक है लेकिन कुछ अर्से बाद उसको पता चलता है कि ही गॉट कैंसर। तो
कैसे यानी ये स्टार्ट होगा और उसके लिए क्या क्या मेन कॉजेज है कि किसी एक इंसान में कैंसर जैसी बीमारी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और चाहे वो कोई भी नौयत हो, चाहे वो कोई भी किस्म हो। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। कैंसर की जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये कि इसकी कोई एक वजह नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम कहेंगे इसको वायरस का अटैक हुआ, इसको बैक्टीरिया का अटैक हुआ, फंगस, इसमें कोई गलत चीज़ खाई, इसका पेट खराब हो गया। कैंसर में ये चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट कैन कॉज इट। टू सम फैक्टर्स वी कैन कंट्रोल इट, एंड फॉर सर्टेन फैक्टर्स वी से वी कैन नॉट कंट्रोल। फॉर अनकंट्रोलेबल फैक्टर देयर कम्स जेनेटिक्स। ओके, हम में से कोई भी अपनी इनहेरिटेंस के ऊपर काबू नहीं पा सकता, ये तो वो है ना जो कुदरत की तरफ से हम लोगों को मिला। ठीक है। लेकिन जेनेटिक्स के बावजूद देयर आर वेज टू प्रिवेंट इट्स अकरेंस एज मच एज वी कैन। देयर कम्स फैक्टर्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हो, बट वो गारंटी नहीं है कि आपका कैंसर से स्टॉप होगा। रादर जो उसका रिस्क है वो हम लोग कम कर देंगे, या उसकी जो जिसको हम कहते हैं इन साइंस द अकरेंस ऑफ एन इवेंट वी डिलेड बाय वर्किंग ऑन दैट। पर आजकल अगर मैं मेजर जो फैक्टर्स मैं नोटिस कर रही हूँ इश्यूज़ के अंदर, दोज आर लाइफस्टाइल। और हमारे लाइफस्टाइल में सब आता है, हमारा फूड और द वे वी आर लिविंग अवर लाइफ एंड हाउ मच वी आर स्पेंडिंग टाइम ऑन आवर हेल्थ। फूड में ओवर द टाइम हम लोगों ने जो प्रोसेस्ड फूड को अपनी डाइट में ना इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है, और नेचुरल जो डाइट्स हैं उससे हम लोग पीछे रहते गए हैं। इवन if we are having some salads, we try to season it with some spices or some other thing to make a taste out of it. और sometimes वो taste जो है उसके चक्कर में we are ingesting certain chemicals that can cause cancer. अच्छा, मैं यहाँ रुकूंगा और अभी ये बताइएगा कि आपने फूड की बात की कि हम नेचुरल फूड और अनहेल्दी फूड जो है बोले, नो डाउट लोगों को अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक हेल्दी फूड जो है वो क्या एक नॉर्मल आदमी को लेना चाहिए ताकि वो इस तरह की बीमारियों से बच सके। ठीक है, देयर आर टू थिंग्स इन इट। पहले मैं अब इसको ये करूँगी कि जो सब्जियों का हल्का इस्तेमाल मैक्सिमम आपकी डाइट में होना चाहिए। इसमें कैंसर के अंदर एक चीज़ है, ये मैंने रिसेंटली मेरा अपना PhD पे विकास चीज़ पर था, वो हम उसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिवाइडिंग। मेटाबॉलिक डिवाइडिंग के अंदर ये होता है कि व्हेन वी ईट सर्टेन फूड, वो फूड डाइजेस्ट होता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू भी फंक्शन हम किस तरह करते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी अपने कि वी कैन वॉक। अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स के मसल वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, रिलैक्स हो रहे, उन मसल्स को एनर्जी जा रही, हमारे हार्ट को एनर्जी जा रही, बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो मसल, उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने। सिमिलरली हमारे नर्व्स हैं, वो ब्रेन मैसेज दे रहा है पूरी बॉडी को टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस, उसकी एनर्जी उस फूड के डाइजेशन के बाद आए। ठीक है। अब देन देयर आर इवन सर्टेन सेल्स और बॉडी में कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए कि वो बिल्डअप भी हो रहा है, जिसमें प्रोटीन्स आ जाती हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। आप कैंसर क्या करते हैं, हर वो प्रोसेस जो एनर्जी देने के लिए है नॉर्मल फंक्शन में, उसको अपने मकसद के लिए मोल्ड करेगा। और क्या उसने किया इस तरह कि वो फूड जो हम अपने रोज़मर्रा काम के लिए खा रहे हैं वो एनर्जी देते हैं अपने सेल्स की ग्रोथ के लिए, जिससे हम देखते हैं कि सेल का जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है, यानी जो गिल्टी बनने की और उसका साइज बढ़ाने की स्पीड है, वो कैंसर होता है कि अचानक फैलता चला गया। वी स्टॉप एवरीथिंग, बट कैंसर तो फैल ही गया वो टाइप, ये उसकी वजह उसने। और इसको हम रंग देते हैं मेटाबॉलिक डिवायरिंग साइंस के अंदर। अब जब मेटाबॉलिक डिवायरिंग हो रही है, इसमें एक कंडीशन प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आप जो सब्जियां खाते हो, जो फल खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खास तौर पे, उसके अंदर एक प्रोटीन्स होती हैं जिनका फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेटिव। वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको काउंटर करते हैं। तो हम लोगों की जो हेल्थी डाइट है वो इससे 70% कैंसर या किसी भी बीमारी को रोकने के लिए इस तरह काम करती है कि वो सेल के अंदर पाथवे और फंक्शंस जिसके थ्रू कैंसर, वो इवेंट्स जो कैंसर को ट्रिगर दे रहे हैं उसको ट्रिगर ही नहीं होने देती। ओके। यस। एक दूसरी अब चीज़ इसमें आती है, वो मैं कहूँगी ओबेसिटी। ओके। हम लोगों के अब जो अगर ओबेसिटी को थोड़ा सा कर दे। हाँ। श्योर। सो मोटापा ठीक है। एक होता है हेल्दी मोटापा, क्योंकि आपको फैट्स भी अपनी बॉडी के अंदर चाहिए फंक्शन करने के लिए, रिगार्डलेस इन डाइट से कि
ज़ीरो जो आज का ये भी एक बड़ा एक्सट्रीम ट्रेंड्स आजकल हम इंटरनेट के ऊपर देखते हैं। ओबेसिटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटापा है और एक तरफ बिल्कुल ही लीन थिन बॉडी, जिसमें हम कहते हैं वो विद द ज़ीरो फैट्स। बट यू गाइस, वी ऑल नीड फैट्स टू फंक्शन, क्योंकि आपके बहुत सारे हार्मोन्स दे आर लीड अप ऑफ फैट्स। जब आपकी बॉडी में फैट ही नहीं होगा वो हार्मोन नहीं बनेगा और इट गोज टू हार्मोनल इम्बैलेंस। अब इस हार्मोनल इम्बैलेंस ये भी कॉज है डिफरेंट तरह के कैंसर्स, जिसमें औरतों में आता है ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन, सर्विकल और मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर। सो वी जो एक बैलेंस्ड डाइट है ना, उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को आज के दौर में अंडरस्टैंड करने की अशद ज़रूरत है। अब ओबेसिटी के अंदर क्या है कि अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कि किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। ओबेसिटी के अंदर हमारी बॉडी एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेस की केस में चली जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और उसके साथ एक और चीज़ है इन्फ्लेमेशन, जिसको हम सूजन कहते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर रहना शुरू होती है, और ये दोनों एक मोलिक्यूलर लेवल के ऊपर कॉज है कैंसर का। तो अब आपने देखा कि किस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी डीप डाउन कैंसर की तरफ लेकर जा रही है। तो अगर हम इसको प्रिवेंट कर रहे हैं तो वी कैन स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या खा रहे हैं और वो अंदर जाकर क्या इफेक्ट करेगा। अब ये भी नहीं है कि मैंने आज गोश्त खाया, क्योंकि गोश्त से कैंसर का के जो रिस्क है वो 90% इंक्रीज होता है, तो आज मुझे कैंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 10-20 साल कॉन्स्टेंट सेम रूटीन पर रहूँगी, सेम कोई उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली इंजेस्टिंग थिंग्स दैट आर हार्मफुल, तो वो डेफिनेटली आपको जाकर इसी स्टेज के ऊपर इम्पैक्ट समझ गया। लेकिन नुकसान में एक बात होता है, एक गरीब आदमी है, एक परेशान है, जो मजदूरी करता है, काम करता है, लेकिन वो इस तरह भी बहुत सारी चीज़ों को फिर उसके ऊपर नहीं चल सकता, और वो बहुत ज़्यादा शायद इक़दाम भी नहीं उठा सकता। तो ऐसे लोगों के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, वो किस तरह से अपना बचाव करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बाहर जाएंगे, मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, तो आपको जिस तरह का तो कोई फूड मिल रहा है आप वही खाएंगे। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मेरे फादर से इसके ऊपर अक्सर डिस्कशन होती है, और वो एक बात मुझे कहते हैं कि कुछ तरह की बीमारियां हम मजदूरों में नहीं देखते। ओके, गुड। उसका रीज़न है कि वो लोग जो जिस्मानी मुशक्क़त है वो हमसे कहीं ज़्यादा करते हैं, ठीक। और हम लोग ये जो वर्कआउट्स एक्सरसाइज हैं, दे आर वन वे टू प्रिवेंट कैंसर, ठीक है। सो दीज पीपल दे हैव दिस स्ट्रेंथ कि इनके अंदर अक्रस थोड़ा कम तो होता है, बट दे डू डेवलप कैंसर, लेकिन उसकी वजूहात बदल जाती है, जिसमें उसमें जो मेन चीज़ है पूरा डाइट। ओके। यानी इनको वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे कि वो कैंसर को फाइट कर सके। ठीक है। अगर एक ऐसे इंसान है वो इज हेल्दी, आई एम नॉट सेइंग ओबीस, हेल्दी रिमेंबर लाइफस्टाइल, और उसको कैंसर हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसको फाइट करने की कहीं ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अ पर्सन हु इज ऑन अ पुअर डाइट एंड लिविंग ऑन अ मिनिमम। ठीक है। सेकेंड, जो रिसेंट स्टडीज आ रही है, दे आर शोइंग कि कैंसर के वन ऑफ द मेजर कॉजेज आर स्ट्रेस, एंड यू सी द पीपल हु आर लिविंग ऑन मिनिमल वेजेस, उनके तो स्ट्रेस तो कहीं ज़्यादा होता है, उनका डे टू डे लाइफ स्ट्रेस है, और वो जो फिजिकल एक्टिविटी कर भी रहे हैं वो इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि उसकी वजह से उनकी बॉडी स्ट्रेस के ऊपर है। दीज आर द केसेस दैट लीड्स टू देयर द कैंसर डेवलपमेंट। अब इसको प्रिवेंट किस तरह वो लोग कर सकते हैं? माइंडसेट एक चीज़ है, दे मस्ट फाइंड अ वे कि वो अपने अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक लेकर आए, ताकि जो नेगेटिव थॉट्स वो भी आपकी इस चीज़ की तरफ लेकर आती हैं, उसको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है। दूसरा, ये अनफॉर्चुनेट है, मैं समझती हूँ कि एक जो बेसिक्स हैं वो कम्स इन अ बेसिक, और एक किसी को भी इतना ज़्यादा उसके लिए एफर्ट करना पड़े, पर जितना भी वो कर सके करना चाहिए। तेल, ओवर स्पाइसी फूड्स इनको अवॉइड करें। ठीक है। और फल महंगे हैं, लेकिन जो फल सस्ता आपको जिस मौसम में भी गिरे उसको खाएं। ठीक हो गया। अगर मैं आप ही की बात को लेकर चलूँ तो आप कहना चाह रहे हो कि एक तो लोगों को ये चाहिए कि ऑयल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, ठीक है, और स्पाइसी, जिस क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तो ज़्यादा कर लो
मिर्च मसाला पसंद देते हैं तो उस मिर्च मसाले को जितना कम किया जा सके। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई नो कि आप फूड के हवाले से यू आर बेसिकली कैंसर के ऊपर आपका रिसर्च है, लेकिन अब बाज़ लोग हैं जैसे लाल मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है, वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। तो आप क्या समझते हो कि अगर हमारे घरों में जो सालन बन रहा है, जो चाहे वो किसी भी नोयत का हो, तो उसमें किस तरह का मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए? लाइक ब्लैक पेपर यूज़ करना चाहिए, क्या ग्रीन चिली यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि लाल मिर्च तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही होती है आपको। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। ठीक है। तो अगर मैं मिर्च की बात करूं, जो हरी मिर्चें हम खाते हैं, दे आर रिच इन विटामिन सी, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को इतनी ज़्यादा खाएं कि आपकी बॉडी एक स्टेट ऑफ, मतलब आपकी खाल लाल हो गई, कानों से धुआं निकल रहा है, तो आपको भी पता ही है आपका जिस्म उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप चस्के के लिए खा रहे हैं। है सही। तो इसका एक ही जवाब है, ईट एवरीथिंग, लेकिन ईट इन बैलेंस। That should be only way for everything, even for the weight loss, even to fight any disease and everything. Eat in balance. सही। जो नादरे आप सुन रहे हैं, डॉक्टर शर्मा का कहना है कि मिर्चें ज़रूर खाएं, लोगों को ना लगाएं और उन मिर्चों को जो है वो अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस लेवल पर लेकर आए, ताकि इस तरह की बहुत सारी जो मूजी बीमारियां हैं इंक्लूडिंग कैंसर, उनसे बचा जा सके।